ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स में ये हमारे चैप्टर का नाम है कैश बुक, और आज का जो हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। और पेटी कैश बुक के अंदर इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, तो ये सब मैं आज बताऊंगा। ये आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है, बाद में, अभी नहीं। पहले पूरा समझ लेना है अच्छी तरह और बाद में सम्स वाले पेजेस में लिखना है। चैप्टर का नाम कैश बुक है और टॉपिक है हमारा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं और उसके अंदर इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, तो वो सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ये क्वेश्चन 11 है हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 11। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रिंस एज पर पेटी इम्प्रेस सिस्टम। अब ये पेटी कैश बुक हमको बनाना है, ओनर का नाम प्रिंस है और ये मंथ यहाँ पे दिया है नवंबर 2015। मतलब इसमें क्या है, जो एक्चुअल आंसर होता है, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होती है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, जो एक्चुअल एंट्रीज है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये वो बात है कि तैयारियों में, फॉर्मेट बनाने में, लाइंस बनाने में बहुत देर लगती है, बाकी एक्चुअल एंट्रीज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो पहले हेडिंग पेटी कैश बुक ऑफ प्रिंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2015, फॉर्मेट वगैरह। ये हमारा आंसर 11, पेटी कैश बुक ऑफ प्रिंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2015। अब आपको पेटी कैश बुक जो बनाना है ये उसका फॉर्मेट है। ये रिसिप्ट साइड पे अमाउंट रुपीज का कॉलम है, मतलब जो पहला कॉलम है ये रिसिप्ट साइड का रुपीज है कि इतना पैसा आया, पहला कॉलम अमाउंट का है। उसके बाद डेट और पर्टिकुलर्स है। अब डेट और पर्टिकुलर्स में क्या है कि अगर रिसिप्ट साइड पे कोई अमाउंट आती है, मान लो 5000 रुपीज रिसिप्ट साइड पे आया, तो हम लोग टू करके लिखेंगे कि भाई पैसा आया। मेरे कहने का मतलब है अगर आप रिसिप्ट साइड पे अमाउंट लिख रहे हो तो भी डेट और पर्टिकुलर्स यही है। अगर आप पेमेंट साइड पे अमाउंट लिख रहे हो, मान लो आपने पेमेंट साइड पे 2000 रुपीज पे किया, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय। मतलब डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम एक बार ही है, रिसिप्ट का भी डेट और पर्टिकुलर्स यही है, पेमेंट का भी डेट और पर्टिकुलर्स यही है। आप अगर अमाउंट रिसिप्ट साइड पे लिख रहे हो तो भी डेट और पर्टिकुलर्स ये बीच में है, अगर आप पेमेंट साइड पे अमाउंट लिख रहे हो तो भी डेट और पर्टिकुलर्स ये एक बार ही बनेगा। ठीक है, अब एक बार फॉर्मेट याद करेंगे सारा। रिसिप्ट, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड, ये है टोटल अमाउंट पेड। यहाँ पे भी मैं रुपीज का सिंबल लगा देता हूँ, टोटल अमाउंट पेड और रुपीज। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस, यहाँ पे मैंने 8-10 कॉलम ब्लैंक बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8-10 कॉलम मैंने ब्लैंक बना दिए। यहाँ पे मैं सारे अलग अलग एक्सपेंसेस के कॉलम बनाऊंगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्वेश्चन रीड करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए, और हर एक एक्सपेंस का एक अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। और लास्ट में इसके बाद होता है एलएफ और उसके बाद होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में ये जो कॉलम्स बच गए, जो पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंसेस के कॉलम्स बच गए, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है। इसमें डिपेंड करता है, कभी 5 कॉलम होंगे, कभी 4 होंगे, कभी 6, कभी 8, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस आएंगे। बाकी के कॉलम्स रिजिड हैं, वो याद करने हैं, वो हमेशा सेम रहेंगे। रिसिप्ट सेम रहेगा हमेशा, डेट हमेशा सेम रहेगा, पर्टिकुलर सेम रहेगा, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड, ये सब सेम रहेगा। और पीछे पीछे जो एलएफ है और पर्सनल अकाउंट है वो भी हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करके, बस ये फॉर्मेट मैंने इतना ब्लैंक बना के रखा है और मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब पहले पूरा क्वेश्चन रीड करके, ये रूल्स हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि पेटी कैश बुक के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग पेटी कैश बुक। ऐसा बोल सकते हो कि पेटी कैश बुक बनाते टाइम कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं। पहला रूल, सबसे पहला, रीड फुल क्वेश्चन एंड मेक अ लिस्ट of all the expenses so that one column for each expense can be prepared। मतलब पहले पूरा एक क्वेश्चन एक बार रीड करो और रीड करके ये डिसाइड करो कि कौन से अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए, और हर एक एक्सपेंस की लिस्ट बना लो। लिस्ट
ऑफ एक्सपेंसेस। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे और ये वाली लिस्ट बनाएंगे एक्सपेंसेस की, ठीक है। अब मैं भी रीड करता हूँ और देखता हूँ कि कितने अलग अलग एक्सपेंसेस दिए मैं। जितने भी अलग अलग एक्सपेंस होंगे उतने में अलग अलग कॉलम्स बनाऊंगा। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम चीफ कैशियर, ये एक्सपेंस नहीं है। फिर 500 रुपीज पेड फॉर प्रिंटिंग ऑफ द बिल बुक एंड 350 फॉर अदर स्टेशनरी आइटम्स। अब इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोलते हैं, इस एक्सपेंस को बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक ही नाम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट में पहला नाम लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। इस तरीके से मैं लिस्ट बनाते जाऊंगा। फिर दूसरा नाम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5th रेट पे पोस्टेज एक्सपेंस। इसका पूरा नाम होता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसका पूरा नाम होता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो मैं लिस्ट में सेकंड नेम लिखूंगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस। फिर मैं फिर से क्वेश्चन रीड करूंगा। 5th रेट के बाद 7th रेट पे कैरेज भी है और वेजेस भी है, तो मैं कैरेज को अलग से नाम लिखूंगा, वेजेस को अलग से नाम लिखूंगा। तो एक नाम लिखूंगा मैं कैरेज और एक नाम लिखूंगा वेजेस। जितने भी मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं उन सब का एक एक कॉलम बनेगा, कैरेज वेजेस। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10th रेट ₹100 इज पेड टू ब्रिज टुवर्ड्स सैलरी। तो सैलरी का एक कॉलम बन जाएगा सैलरी। आपको मालूम होना चाहिए इस लेवल पे आके कि वेजेस अलग बात है, सैलरी अलग बात है, ठीक है। दोनों हैं एक्सपेंसेस ही, पर वेजेस हम फैक्ट्री के वर्कर्स को पे करते हैं और सैलरी हम लोग ऑफिस के एम्प्लॉइज को पे करते हैं, तो दोनों अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। तो लिस्ट में नाम लिख दिया मैंने वेजेस का, सैलरी का। 12 डेट पे लिखा है ₹200 इज गिवन टू संदीप फॉर पेमेंट ऑफ मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये जो मिससेलेनियस एक्सपेंसेस होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, हम लोग बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसको मिससेलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, मिससेलेनियस, इसको मिससेलेनियस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस को। नेक्स्ट इसके बाद आपको दिया हुआ है 18 डेट पे कैरेज और स्टेशनरी। तो कैरेज तो मैंने पहले से ही लिस्ट में नाम लिख दिया है, कैरेज का नाम मैंने पहले से ही लिस्ट में लिख दिया, तो मैं फिर से नाम लिखूंगा नहीं। स्टेशनरी का नाम भी पहले से ही लिस्ट में लिख दिया है, तो मैं फिर से ये नाम लिखूंगा नहीं, मतलब एक कोई भी कॉलम रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कैरेज का नाम मैंने पहले से ही लिख दिया है, स्टेशनरी का नाम भी मैंने पहले से ही लिख दिया है। इसके बाद 20 डेट पे लिखा है ₹100 पेड फॉर मिससेलेनियस एक्सपेंस, इसका भी नाम मैंने पहले से ही लिख दिया है। 80 डेट पे लिखा है पेड फॉर पोस्टल स्टैम्प, इसका भी नाम पहले से ही लिख दिया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। 28 डेट पे लिखा है 350 फॉर वेजेस, वेजेस का नाम मैंने लिख दिया है। 70 फॉर मिससेलेनियस एक्सपेंस, उसका नाम भी मैंने लिख दिया है। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं देखूंगा कि लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में कितने नाम आए। 6 अलग अलग नाम है, 1 2 3 4 5 6, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरेज, वेजेस, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस। इन 6 का मैं अलग अलग कॉलम बनाऊंगा ये पेटी कैश बुक में। ये जो पेटी कैश बुक है हमारी, यहाँ पे मैं सारे एक्सपेंसेस के नाम लिखूंगा जो लिस्ट बनाई, कोई भी नाम मिस आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका फॉर्मेट बन गया फिर पूरा कट करके आप नया फॉर्मेट नहीं बनाओगे, तो कोई भी नाम मिस आउट नहीं होना चाहिए जब आप लिस्ट बना रहे, ठीक है। तो पहला नाम था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पहला नाम था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। दूसरा नाम था पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर तीसरा नाम क्या था, प्रिंटिंग हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया। फिर कैरेज, वेजेस, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस। कैरेज, वेजेस, ये कैरेज का कॉलम, वेजेस का कॉलम, सैलरी का कॉलम और सन्ड्री एक्सपेंस का कॉलम, सन्ड्री एक्सपेंसेस का कॉलम। कैरेज, वेजेस, सैलरी और सन्ड्री एक्सपेंस। अब जो बीच वाले कॉलम काम के नहीं है उनको मैं तो डिलीट कर सकता हूं, मेरे पास लैपटॉप है, पर आपके पास क्या है, नोटबुक होगी, सप्लीमेंट्री होगी, आप ये सब एडिटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इतना इजीली कोई भी कॉलम डिलीट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एक अच्छी तरह से पहले लिस्ट बनानी है और लिस्ट बना के ध्यान रखना है कि कोई भी कॉलम मिस आउट ना हो, कोई भी नाम रह नहीं जाए, नहीं तो आपको पूरा फॉर्मेट कट करके फिर से बनाना पड़ेगा कोई भी कॉलम रह गया तो ये मैंने सारे कॉलम के नाम लिख दिए।
हर एक एक्सपेंस का मैंने अलग अलग कॉलम बना दिया, पर्टिकुलर्स ऑफ एक्सपेंसेस में सबका मैंने अलग अलग एक कॉलम बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट, अब इसका एक्चुअल आंसर सॉल्व करना बहुत इजी होता है। जो इसका एक्चुअल आंसर है वो बहुत छोटा है, बहुत इजी है। ओके, शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखो सबसे पहले डेट के कॉलम में लिखेंगे नवंबर 2015, तो डेट का कॉलम एक बार ही बनता है यहाँ पे, नवंबर 2015। डेट का कॉलम पेडी कैश बुक में एक बार ही बनेगा, नवंबर 2015। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है फर्स्ट डेट पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर 5000। अब इस टॉपिक में, पेडी कैश बुक वाले टॉपिक में, मैं वर्किंग नोट्स में लिख के देता हूं, while preparing petty cash book, we should assume that we are a petty cashier। अच्छा, अभी आपको ये भी डाउट होगा सर पेटी कैश बुक क्या होता है और 3 कॉलमनर कैश बुक क्या होता है, तो मैं दोनों की मीनिंग समझा देता हूं। देखो, जो हमारे बिजनेस में 2 कैशियर होते हैं, एक होता है मेन कैशियर, एक होता है पेटी कैशियर। हमारे बिजनेस में 2 कैशियर होते हैं, एक मेन कैशियर, एक पेटी कैशियर। मैं दोनों के बारे में बता देता हूं। देयर आर 2 कैशियर्स इन आवर बिजनेस, ठीक है। अब जो मेन कैशियर होता है, एक होता है मेन कैशियर, इसका दूसरा नाम होता है हेड या चीफ कैशियर। हेड कैशियर, मेन कैशियर या चीफ कैशियर, ये एक ही बात है। एक होता है हमारा मेन कैशियर और एक होता है हमारा पेटी कैशियर। अब आप नाम से ही मीनिंग समझ पा रहे होगे कि ये जो 2 कैशियर होते हैं, एक मेन कैशियर एक पेटी कैशियर, इन दोनों का काम क्या है। जो मेन कैशियर होता है वो बड़े बड़े अमाउंट संभालता है, बड़ी बड़ी अमाउंट संभालता है जो मेन कैशियर होता है। तो जो मेन कैशियर होता है वो बड़े बड़े खर्चे संभालता है, बड़ी बड़ी अमाउंट संभालता है, जो यू कैन से लाखों करोड़ों में ट्रांजेक्शन्स होती है, बड़ी अमाउंट्स का आना और बड़ी अमाउंट्स का जाना, वो पेटी कैशियर संभालते हैं, सॉरी मेन कैशियर संभालते हैं। मेन कैशियर बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन संभालते हैं और जो पेटी कैशियर होता है वो छोटी ट्रांजेक्शन संभालता है। जो पेटी कैशियर होता है वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस को संभालता है, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में इस तरीके से 2 कैशियर होते हैं। मेन कैशियर records all the higher valued या higher amounts, high valued higher value transactions। और जो पेटी कैशियर होता है, पेटी कैशियर records all the lower value transactions। मतलब पेटी कैशियर छोटी छोटी अमाउंट्स के ट्रांजेक्शन संभालता है, ठीक है। अब जो पेटी कैशियर होता है ना, पेटी कैशियर जैसे समझो कभी 20 रुपए की फाइल लेके आया, 20 रुपए की पेन लेके आया, या कोई उसने सैलरी या वेजेस 100-200 रुपए पे किया, छोटे छोटे खर्चे संभालता है। तो मेन कैशियर क्या करेगा, मेन कैशियर हर महीने के शुरुआत में, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5000 रुपीज, 5000 रुपीज हर महीने के शुरुआत में मेन कैशियर पेटी कैशियर को दे देगा। बोलेगा ये 5000 रुपए ले और पूरा महीना जो भी 100-200 500 रुपए के छोटे छोटे खर्चे हो वो तू संभालना। और पेटी कैशियर ही पेटी कैश बुक बनाएगा, छोटे छोटे खर्चे लिखेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ जो पेटी कैशियर है वो पूरा पेटी कैश बुक बना के मेन कैशियर को हिसाब किताब देगा कि उसने 5000 रुपए में से कहां पे क्या क्या खर्च किया, ठीक है। तो पेटी कैशियर अपनी सारी डिटेल्स मेन कैशियर को बताता है और मेन कैशियर अपनी सारी डिटेल्स बिजनेस के ओनर को बताता है। तो सारे छोटे छोटे खर्चे पेटी कैशियर संभालता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये टॉपिक सॉल्व करते रहें, पेटी कैश बुक सॉल्व करते रहें। While preparing petty cash book, we should assume that we are a petty cashier। हम पेटी कैशियर हैं ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले डेट पे 5000 रुपीज चीफ कैशियर से मिला, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5000 रुपीज मिला।
तो हम लोग ऑब्वियसली इसको रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, डेट में लिखेंगे 1 और अमाउंट में लिखेंगे 5000 और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू चीफ कैशियर अकाउंट। अब चीफ कैशियर या हेड कैशियर या मेन कैशियर एक ही बात है, आप जो भी नाम लिखो। तो 5000 रुपीज हमको मिला। हम कौन है? हम पेटी कैशियर है। पेटी कैश बुक बनाते नहीं, पेटी कैश बुक बनाते नहीं। हम कौन है? हम है ये पेटी कैश बुक बनाते नहीं, हम एक पेटी कैशियर है। ठीक है, तो ये इतना दिमाग में रखना, वही आ रहा है पेटी कैशियर। तो हम लोगों को 5000 रुपए मिले। कहां से मिले? चीफ कैशियर से मिले। तो मैंने रिसिप्ट साइड पे लिखा अमाउंट 5000। अब जब भी रिसिप्ट साइड पे मैं कोई अमाउंट लिखूंगा तो पर्टिकुलर्स में लिखूंगा टू आगे। फिर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड डेट। सेकंड डेट पे 500 रुपीज पे किया फॉर प्रिंटिंग एंड 350 फॉर स्टेशनरी। आपको क्या करना है? आपको दोनों अमाउंट्स को अलग अलग लाइन में लिखना है। 500 रुपए को अलग लाइन में लिखना है, 350 को अलग लाइन में लिखना है। सेकंड डेट, अब मैं यहाँ पे डेट में लिखूंगा सेकंड, 500 रुपए मैं स्टेशनरी में अलग लाइन में लिखूंगा, 350 अलग लाइन में लिखूंगा। ठीक है, अब ये 500 मैंने स्टेशनरी में लिखा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कैरेज में कुछ भी नहीं लिखा, वेजेस में कुछ भी नहीं लिखा, सैलरी में कुछ नहीं लिखा, सैलरी एक्सपेंस में कुछ नहीं, एलएफ के कॉलम में कुछ नहीं, पर्सनल अकाउंट के कॉलम में कुछ नहीं। अब दिमाग लगाओ, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ड्रॉ करूंगा। ये ब्रैकेट आप एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ आपके समझने के लिए ये ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है मैं धीरे धीरे समझाता हूं। मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर मैं अमाउंट के बारे में समझाऊंगा। अब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो। जितना भी हमारा ये 500 रुपीज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, प्लस पोस्टेज का 0, प्लस कैरेज का 0, प्लस वेजेस का 0, प्लस सैलरी का 0, प्लस सैलरी एक्सपेंस 0, प्लस पर्सनल अकाउंट का 0, जितना भी ये 500 रुपीज से लेकर लास्ट कॉलम तक का टोटल है, जितना भी 500 रुपीज से लेकर पर्सनल अकाउंट तक का टोटल है, वो हम लोग टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं 500। अब सीधी बात है ना बेटा, प्रिंटिंग में 500 है, बाकी तब में 0 है, तो टोटल अमाउंट पेड 500 ही आएगा ना। प्रिंटिंग में 500 है, बाकी तब में 0 है, तो 500 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 500 ही आएगा। और पर्टिकुलर्स में वही नाम लिखेंगे बाय, बाय करके पर्टिकुलर्स में वही नाम लिखेंगे जिस कॉलम में अमाउंट लिखी है। अमाउंट कौन से कॉलम में लिखी है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बहुत इजी है, अगर आप 2-5 मिनट ध्यान दोगे तो बहुत इजी है। तो 500 रुपए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में, टोटल में भी 500 और पर्टिकुलर्स में बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर उसी डेट पे सेकंड डेट पे फिर से हमने 350 रुपीज पे किया। अब फिर से 350 पे किया और फिर से बाकी सारे कॉलम में डैश है। 350 पे किया, बाकी सारे कॉलम में डैश है, तो 350 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो टोटल 350 आएगा ना बेटा। टोटल अमाउंट पेड 350 आएगा और पर्टिकुलर्स में फिर से वही नाम आएगा बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना नहीं है, ये वाला ब्रैकेट लगाना नहीं है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए। ठीक है, कि टोटल कहां से कहां तक करना है आगे। अब सेकंड डेट तक हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ डेट, अभी और इजी होते जाएगा। फिफ्थ डेट पे पोस्टेज एक्सपेंस 200 रुपीज पे किया। फिफ्थ डेट 200 पोस्टेज एक्सपेंस, तो फिफ्थ डेट पे पोस्टेज का खर्चा 200 पे किया, तो पोस्टेज के कॉलम में 200, तो बाकी सारे कॉलम में डैश 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 डैश, बाकी सारे कॉलम में डैश डैश कर देंगे। तो पोस्टेज के कॉलम में 200, बाकी सब जगह पे 0, तो टोटल अमाउंट पेड कितना हुआ? टोटल अमाउंट पेड हुआ 200, क्योंकि पोस्टेज में 200 है, बाकी सब 0 है, तो टोटल अमाउंट पेड होगा 200। अब अमाउंट हमने लिखी है पोस्टेज के कॉलम में, तो पर्टिकुलर्स में भी पोस्टेज ही लिखेंगे बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट। डन। जिस कॉलम में अमाउंट लिखी है वही नाम पर्टिकुलर्स में लिखना है। आपने अमाउंट लिखी है पोस्टेज के कॉलम में, तो पर्टिकुलर्स में भी आपको बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम ही लिखना है। ठीक है, 200 हो गया, बहुत इजी है। इसके बाद आपकी डेट है 7 डेट पे कैरेज 50 है, वेजेस भी 50 है, हम दोनों को अलग अलग लाइन में लिखेंगे। 50 अलग लाइन में और 50 दूसरा अलग लाइन में। 7 डेट 50 50। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 डेट, फिर से मैं लिखूंगा 7 डेट, ये 50 अलग लाइन में, ये 50 अलग लाइन में,
पहला वाला 50 जो है वो कैरेज का है, फर्स्ट वाला 50 जो है वो कैरेज वाला 50 है। तो कैरेज के कॉलम में 50 और टोटल के कॉलम में 50, बाकी सब जगह पे मैं डैश कर दूंगा, बाकी सारे कॉलम में डैश कर देंगे, ठीक है। कैरेज में 50 और टोटल में 50। अब दूसरा वाला जो 50 है वो वेजेस का 50 है, तो वेजेस में 50 और टोटल में 50, बाकी सब जगह पे डैश हो जाएगा, बाकी सारे कॉलम डैश हो जाएगा, वेजेस में 50 और टोटल में 50, ठीक है। पहला वाला 50 कैरेज का था, तो कैरेज के कॉलम में 50 और टोटल के कॉलम में 50। दूसरा वाला 50 वेजेस का था, तो वेजेस में 50 और टोटल में 50। अब जिस कॉलम में अमाउंट लिखी है वही नाम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखो। तो पहला वाला 50 कैरेज का है, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखूंगा बाय कैरेज अकाउंट। और दूसरा वाला 50 जो है वो वेजेस का है, मैं लिखूंगा बाय वेजेस अकाउंट। डन। इसके बाद आप लोगों को 7 डेट हो गया। 10 डेट पे ₹100 इज पेड टू ब्रिज टुवर्ड सैलरी। ब्रिज किसी का नाम है, हम एक्सपेंस पे करते नहीं, पार्टी का नाम नहीं लिखते। एक्सपेंस पे किया सैलरी, उसमें पार्टी का नाम नहीं आता है। 100 पेड सैलरी, डेट 10 और सैलरी में 100, तो सैलरी के कॉलम में 100 और टोटल के कॉलम में 100। सैलरी के कॉलम में 100 और टोटल में 100 और पर्टिकुलर्स में बाय सैलरी अकाउंट। इतना इजी होता है पेटी कैश बुक, ठीक है। बस सारी चीजें पेमेंट में लिखते जानी है, जो कॉलम काम के नहीं है उधर डैश कर देंगे। तो सैलरी के कॉलम में 100 और टोटल अमाउंट पेड में 100। डन, ठीक है। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय सैलरी, हो गया। बाय सैलरी पे मैंने लिख दिया। डन, आगे बढ़ते हैं। मैं रूल ये वाला ब्रिज वाला आपको बता रहा था कि एक्सपेंस पे करते टाइम या इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम नहीं आता। ओके, 12 डेट ₹200 इज गिवन टू संदीप फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस। यहाँ पे भी संदीप का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे हमने मिसलेनियस एक्सपेंस पे किए 200, तो डेट है 12, अमाउंट है 200। डेट 12, अमाउंट 200, मिसलेनियस एक्सपेंस। डेट 12, अमाउंट 200, टोटल में भी 200 और मिसलेनियस एक्सपेंस में भी 200। मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब सन्ड्री एक्सपेंस, तो टोटल में भी 200 और मिसलेनियस एक्सपेंस में भी 200, बाकी सब जगह पे डैश। टोटल में 200 और सन्ड्री एक्सपेंस में 200, बाकी सब जगह पे डैश। और पर्टिकुलर्स में बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। डन, 12 डेट हो गया। इसके बाद 12 डेट के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 डेट। 18 डेट पे दो अमाउंट है, एक 50 फॉर कैरेज और एक 300 फॉर स्टेशनरी। मैं दोनों को अलग अलग लाइन में लिखूंगा और हमेशा अलग अलग लाइन में लिखना इजी रहेगा। 18 डेट पे 50 फॉर कैरेज, 300 फॉर स्टेशनरी। एटीन डेट में 50 फॉर कैरेज, ये कैरेज का कॉलम है, और 200 फॉर स्टेशनरी, ये स्टेशनरी का कॉलम। तो 50 जो कैरेज के कॉलम में लिखा, तो कैरेज में 50 और टोटल में 50। ये कैरेज के कॉलम में लिखा 50, ठीक है, और टोटल में 50। और 200 किस चीज का था, मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूँ। 300 स्टेशनरी का था। 50 कैरेज हो गया, 300 स्टेशनरी का था, तो स्टेशनरी में 300 और टोटल में 300। ये स्टेशनरी का कॉलम है, पहला वाला कॉलम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 300 और टोटल में 300, बाकी सब जगह पे डैश हो जाएगा, बाकी सारे कॉलम्स काम के नहीं है। कैरेज वाले में 50 कैरेज, 50 टोटल, बाकी सब जगह पे डैश। स्टेशनरी वाले में 300 स्टेशनरी, 300 टोटल अमाउंट पेड, बाकी सब जगह पे डैश। अभी नाम, अब अगर अमाउंट कैरेज के कॉलम में है तो बाय कैरेज अकाउंट, और अमाउंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कॉलम में है तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। 50 रुपीज किसका था, कैरेज का, तो बाय कैरेज। 300 स्टेशनरी का था तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आगे 18 डेट हो गया।
18 डेट के बाद 20 डेट है, रुपीज 100 पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, 20 डेट 100 मिसलेनियस एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पे 20 डेट लिखूंगा, यहाँ पे 100 लिखूंगा और मिसलेनियस एक्सपेंस के कॉलम में 100 लिखूंगा। ये मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम है, मतलब सन्ड्री एक्सपेंस 100। देखो ये सन्ड्री एक्सपेंस का कॉलम है, इसमें 100 लिखा, सन्ड्री एक्सपेंस में 100 और उसके सामने टोटल में 100, इसी के सामने टोटल में 100, ठीक है। और पर्टिकुलर्स में वही नाम जिस कॉलम में अमाउंट लिखी है, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। बाकी सारे डैश हो जाएंगे, बाकी सारे कॉलम जो काम के नहीं है उधर डैश कर देंगे। तो सन्ड्री एक्सपेंस में 100 और टोटल में 100। अब आगे ध्यान देना, एक दो ही एंट्री बाकी है, उसके बाद बैलेंसिंग नया है, बैलेंसिंग करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। 24 डेट पे लिखा है 80 रुपीज फॉर पोस्टल स्टैम्प, तो 24 डेट 80 रुपीज और पोस्टल स्टैम्प, तो पोस्टेज के कॉलम में 80 और टोटल के कॉलम में 80। आपको मालूम है मैं हमेशा पहले अमाउंट लिखता हूँ, ये पोस्टेज का कॉलम है, ये पोस्टेज का कॉलम है, पोस्टेज के कॉलम में 80 और टोटल के कॉलम में 80, ठीक है। और यहाँ पे नाम भी वही लिखेंगे, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम अकाउंट, ठीक है। बाकी सारे कॉलम में डैश कर देंगे, बाकी कॉलम्स हमारे काम के नहीं है। पोस्टेज में 80 और टोटल में 80, डन। 24 डेट के बाद एक लास्ट डेट है हमारी 28, इसमें दो नाम दिए हुए 350 फॉर वेजेस, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले 350 वेजेस का, 28 डेट 350 वेजेस, तो 28 डेट 350 टोटल में और 350 वेजेस के कॉलम में। वेजेस का कॉलम ये वाला वेजेस का कॉलम, टोटल में 350 और वेजेस में 350, ठीक है। और पर्टिकुलर्स में भी ऐसे ही बाय वेजेस, तो टोटल के कॉलम में 350 और वेजेस के कॉलम में 350। बाकी सब जगह पे डैश कर देते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक अमाउंट ये हो गई, टोटल में 350 और वेजेस में 350। एक दूसरी भी अमाउंट थी लास्ट डेट में 28 डेट में 70 रुपीज फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, यहां तक हो जाएगा आराम से। फिर बैलेंसिंग में 2-4 नए रूल्स हैं। 70 रुपीज फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब सन्ड्री एक्सपेंस 70 रुपीज, मिसलेनियस एक्सपेंस डेट वही आएगी 28, अच्छा 70 रुपीज टोटल में भी और सन्ड्री एक्सपेंस में भी 70, ये सन्ड्री एक्सपेंस का कॉलम है 70, ठीक है। बाकी सारे कॉलम में डैश, ठीक है। अभी आप क्या बोलोगे सर, ये पर्सनल अकाउंट के कॉलम में तो कुछ आया ही नहीं। अगर पेटी कैशियर किसी पर्सन को पैसे देता है, मिस्टर XYZ को, तो ये कॉलम में अमाउंट आती है पर्सनल अकाउंट के कॉलम में। अगर किसी पर्सन को पैसे दिए हो पेटी कैशियर ने, तो समझो, सपोज करो, मैं लिख के बताता हूँ, पहले मैं ये सन्ड्री एक्सपेंस वाला कंप्लीट करूं, उसके बाद ये भी लिख के बता रहा हूँ, बाय सन्ड्री एक्सपेंस। अब मान लो 30 डेट पे हमारे पेटी कैशियर ने किसी मिस्टर X को पैसे दिए, मान लो 100 रुपए दिए, तो ये 100 रुपए टोटल के कॉलम में भी आएगा और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के कॉलम में भी आएगा 100 रुपए। अगर किसी पर्सन को पैसे दिए पेटी कैशियर ने, तो टोटल में 100, पर्सनल अकाउंट में 100 रुपए 100 और पर्टिकुलर्स में उस पर्सन का नाम, पर्टिकुलर्स के कॉलम में कौन से आदमी को पैसे दिए उस आदमी का नाम, बाय मिस्टर X अकाउंट। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं डिलीट कर देता हूं, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने लिखा। अब ज्यादा हार्ड पार्ट है बैलेंसिंग। ट्रांजैक्शन सारी कंप्लीट हो गई, 500 350 200 50 50, 500 350 200 50 50, 100 200 50 300, 100 200 50 300, 180 350 70, 180 350 70, राइट। अभी हम लोग टोटल करेंगे। ऑब्वियसली पहले रिसिप्ट साइड का टोटल करूंगा मैं, तो रिसिप्ट साइड का जब मैं टोटल करूंगा तो रिसिप्ट साइड पे एक्चुअली एक ही अमाउंट है 5000, तो टोटल यही आएगा 5000। ये रिसिप्ट साइड का टोटल हमारा 5000। अब जब मैं ये टोटल करूंगा 5000, ये रिसिप्ट साइड का टोटल आ गया हमारा 5000,
ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ सिंगल लाइन करूंगा मैं और नीचे की तरफ मैं डबल लाइन करूंगा। 5000 ये रिसिप्ट साइड का टोटल आ गया। ठीक है, अब वैसे कोई भी क्वेश्चन में लाइफ टाइम हम लोग छोटी वाली साइड का टोटल लिखते नहीं है। वैसे कोई भी अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो छोटी साइड का टोटल नहीं लिखते हैं, पर ये पेटी कैश बुक एक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें छोटी साइड का टोटल भी हम लोग लिखते हैं। वैसे हमेशा हम लोग टोटल कौन सा लिखते हैं? बड़ा टोटल। हमेशा हम लोग बड़ा टोटल ही लिखते हैं दोनों साइड पे, पर पेटी कैश बुक एक ही ऐसा टॉपिक है जिसमें छोटी साइड का टोटल भी लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले छोटी साइड का टोटल करता हूँ, मतलब पेमेंट साइड का टोटल करता हूँ। तो पेमेंट साइड पे टोटल 500, 350, 200, 50, 50, 100, 200, 50, 300, 180, 350, 70। तो पेमेंट साइड का टोटल आ गया 2400। यही टोटल सारे कॉलम में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का टोटल 1150, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का टोटल 280, वेजेस का टोटल 100, सैलरी का टोटल 400, सन्ड्री एक्सपेंस का टोटल 370। ठीक है, एलएफ में टोटल नहीं करना, एलएफ के कॉलम का टोटल नहीं करना, और पर्सनल का टोटल 0। देखो कौन सा कॉलम था? पहला कॉलम था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका टोटल 1150 आया। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसका टोटल 280 आया। फिर कैरेज 100, वेजेस 400, सैलरी 100, सन्ड्री एक्सपेंस 370, और पर्सनल अकाउंट में 0 आया। अब ऑब्वियसली अगर आप हॉरिजॉन्टली टोटल करोगे साइड बाय साइड तो भी यही आएगा 2400। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ। ये 1150, 280, 100, 400, 100, 370। अब आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एकदम राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में देखोगे ना, वहां पे 2400 आपको दिख रहा होगा, सम इक्वल टू 2400। मतलब आप साइड बाय साइड टोटल करो तो भी 2400 आएगा, और ऊपर नीचे टोटल करो तो भी 2400 आएगा। ये हमारा टोटल आ गया, राइट। ये पेमेंट साइड का टोटल है 2400। अब रिसिप्ट साइड का टोटल कितना था? 5000। पेमेंट साइड का टोटल कितना आया? 2400। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पे जो रिसिप्ट साइड का टोटल था 5000, वही मैं पहले पेमेंट साइड के टोटल में भी लिखूंगा 5000। अभी हमारा जो रूल है वही, जो रिसिप्ट साइड का टोटल आया 5000, वही मैं पेमेंट साइड का टोटल लिखूंगा 5000। अब इस 5000 में से मैं 2400 माइनस कर दूंगा। अच्छा, 5000 दोनों साइड सेम लाइन में होना चाहिए। 5000 रिसिप्ट साइड भी पेमेंट साइड भी सेम लाइन में होना चाहिए। अब रिसिप्ट का टोटल 5000, उससे पेमेंट का टोटल 2400 माइनस कर दो। तो अगर आप 5000 में से 2400 माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली बाकी बैलेंस आएगा 2600। ये जो 2600 बैलेंस आया, हमारा मंथ था नवंबर, तो नवंबर की लास्ट डेट होती है 30। नवंबर की लास्ट डेट होती है 30, और मैं इसको लिखूंगा 2600 को बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। मतलब ये जो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड है हमारा, ये हमारा क्लोजिंग पेटी कैश का बैलेंस है। इतना हमारे पेटी कैशियर के पास पैसा बच गया, कितना? 2600। अब नवंबर का जो क्लोजिंग होगा 2600, वो ऑब्वियसली दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस होगा 2600। तो नवंबर का क्लोजिंग, दिसंबर का ओपनिंग 2600, 1 दिसंबर। तो ईयर कौन सा था? ईयर था 2015। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिसंबर 2015 फर्स्ट डेट टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। मतलब ये आएगा, ये हुआ हमारा ओपनिंग पेटी कैश का बैलेंस, ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस। अब सुनना, इसके बाद ही नए 2-3 पॉइंट्स हैं। यहां तक कॉमन बातें थी। 2600 नवंबर का क्लोजिंग विल बिकम दिसंबर का ओपनिंग। अब इसके बाद जो इंप्रेस सिस्टम है वो अभी आएगा। अभी तक हमने इंप्रेस सिस्टम का कुछ नहीं किया बेटा। अभी तक मैं आपको सिर्फ बैलेंसिंग बता रहा था कि 2600 नवंबर का क्लोजिंग, दिसंबर का ओपनिंग, यहां तक हो गया। अब अगर क्वेश्चन में इंप्रेस सिस्टम लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 दिसंबर पे एक एंट्री और आएगी। अब ध्यान से सुनना, ये जो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 2600, जो 1 दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस है 2600, यहां तक तो सॉल्व करना ही है। मैं एक बार पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूं, यदि आपको पता चले कि यहां तक तो करना ही है। देखो, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में इंप्रेस सिस्टम लिखा हुआ है। अब सुनना,
ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा हमारा आंसर है पेटी कैश बुक, राइट। मैं पूरा आंसर भी दिखा दूंगा साइड बाय साइड। पहले 1 डेट से 7 डेट साइड बाय साइड दिखा रहा हूं सारा। ये 1 से 7 डेट हो गया, फिर ये 7 से लेकर 28 डेट दिखा रहा हूं, पूरा साइड बाय साइड दिखा रहा हूं 7 से 28। ठीक है, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो। और ये नवंबर का क्लोजिंग बैलेंस 2600, यही 2600 दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा रूल ध्यान से सुनना, यहां तक 1 दिसंबर के ओपनिंग बैलेंस तक, यहां तक तो सॉल्व करना ही है, चाहे इंप्रेस बोला हो कि इंप्रेस नहीं बोला हो, इंप्रेस सिस्टम बोला हो या इंप्रेस सिस्टम नहीं बोला हो, यहां तक तो सॉल्व करना ही है। अब अगर इंप्रेस सिस्टम बोला है तो एक एंट्री और ज्यादा होगी 1 दिसंबर पे। अब ऊपर हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था टू चीफ कैशियर, तो यहां पे हम लिखेंगे फिर से टू चीफ कैशियर अकाउंट। ऊपर हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था टू चीफ कैशियर अकाउंट, देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमने लिखा था ये वाला टू चीफ कैशियर, तो हम फिर से लिखेंगे टू चीफ कैशियर। ठीक है, अब चीफ कैशियर जो है वो पेटी कैशियर से बात करेगा, चीफ कैशियर पेटी कैशियर से बात करेगा। अब चीफ कैशियर क्या पूछेगा पेटी कैशियर से कि बता नवंबर के पूरे महीने में तूने कितना टोटल पैसा पे किया, टोटल अमाउंट तूने कितनी पे की नवंबर के महीने में, बता। तो पेटी कैशियर बताएगा कि भाई मैंने पूरे नवंबर के महीने में टोटल 2400 रुपीज पे किया, ये वाला 2400। ये कौन बता रहा है? पेटी कैशियर। पेटी कैशियर बता रहा है कि भाई मैंने पूरे नवंबर के महीने में टोटल 2400 रुपए पे किया। तो चीफ कैशियर क्या करेगा? चीफ कैशियर वही 2400 रुपए पेटी कैशियर को दे देगा 1 दिसंबर पे। ये 2400 वाली एंट्री में थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं। ये 2400 रुपीज वाली एंट्री सिर्फ और सिर्फ तभी होगी, ये 2400 रुपीज वाली एंट्री, मैं इसको थोड़े कलर चेंज करता हूं जैसे आपको दूर से दिखे। ये 2400 रुपीज वाली एंट्री ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब इंप्रेस सिस्टम बोला है दिस एंट्री ऑफ रिसीविंग rupees 2400 on 1st December will be done only when impressed system is to be followed। मतलब जब आपको क्वेश्चन में बोला हो कि पेटी कैश बुक बनाओ अकॉर्डिंग टू इंप्रेस सिस्टम, तो ही आपको ये 2400 रुपए वाली एंट्री करनी है, राइट। ये ब्रैकेट आपको लिखना नहीं है, ये ब्रैकेट सिर्फ आपके समझने के लिए था। हाँ, ये 2400 रुपए की एंट्री कब करनी है? टू चीफ कैशियर 2400, जब इंप्रेस सिस्टम बोला हो। ठीक है, अगर इंप्रेस सिस्टम नहीं बोला हो तो ये 2400 वाली एंट्री नहीं आएगी, मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, कब आएगी कब नहीं आएगी, कब आएगी कब नहीं आएगी वो मैं बता रहा हूं। इंप्रेस सिस्टम बोला है तो ये एंट्री आएगी, इंप्रेस सिस्टम नहीं बोला है तो ये एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, फिर से एक बार, इंप्रेस सिस्टम बोला है तो ये एंट्री आएगी 2400 रुपए वाली। ठीक है, तो टू चीफ कैशियर 2400। हाँ बेटा, एवरीथिंग सेड एंड डन इन अ नाइस मैनर। अब छठी सातवीं बार बोल रहा हूं, अगर इंप्रेस सिस्टम बोला हो तो ये 2400 वाली एंट्री होगी, मतलब जितना टोटल पैसा पे किया था उतना ही पैसा वापस रिसीव हो जाएगा। डन, मेरा पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। मैं पूरा फिर से दिखा देता हूं एक बार, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके लिखना सम्स वाले पेजेस में ये क्वेश्चन है। यहां से हमारा मेन आंसर है, पहले 1 से लेकर 7 डेट तक दिखाता हूं साइड बाय साइड। फिर 10 से लेकर 28 डेट तक, ये 10 से लेकर 28 डेट तक।
फिर ये 30 डेट क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब नवंबर का क्लोजिंग बैलेंस मतलब दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस। और ये जो बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, ये एंट्री तभी होगी जब इम्प्रेस सिस्टम बोला हो। आगे ये रूल्स पेटी कैश बुक के, ये थियरी वाले पेजेस में लिखना, ये वर्किंग नोट्स हैं, ये भी आप एक्चुअली थियरी वाले पेजेस में लिखो तो ज्यादा सही। ये भी रूल्स ही हैं पेटी कैश बुक के, ठीक है। मैं इसका पॉइंट नंबर चेंज कर देता हूँ, ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना। ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, सब थियरी में लिखना। ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। बस और कुछ नहीं, इतना लिखना अच्छी तरह। ये सब थियरी वाले पेजेस में। एक और रूल लिख के दूं फिर से, इम्प्रेस्ड वाला। इफ इम्प्रेस्ड सिस्टम is to be followed while preparing petty cash book. By preparing petty cash book, if impress system is to be followed, then total amount paid will be received back on the first day of the next period या next period या next month। जितना टोटल अमाउंट पे किया है वो पेटी कैशियर को वापस मिल जाएगा। अब लिखना शुरू करो। ये मेरा नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो लिखते रहो बेटा।